अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैथमेटिका की हमारी छठी क्लास है। इसमें जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो देखते हैं अभी। यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ लेक्चर नंबर 6। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें जो टॉपिक है वो लिस्ट के रिलेटेड ही हैं। आइए देखते हैं। लिस्ट विद मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द टेबल कमांड। देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। ये टेबल कमांड है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म देखते हैं। एक पहली जो इसकी फॉर्म है टेबल एक्सप्रेशन और एन। जनरेट अ लिस्ट कंटेनिंग एन कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्सप्रेशन। और इसी तरह जो दूसरी इसकी फॉर्म है वो है एक्सप्रेशन के कॉमा एन। जनरेट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एज के वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसी तरह तीसरी इसकी जो फॉर्म है वो है टेबल एक्सप्रेशन k, m, n generate a list of the value of expression as k varies from m to n। और चौथी जो फॉर्म है इसकी टेबल की वो k, m, n, d ये इसके पैरामीटर हैं। generate a list of values of expression as k varies from m to n इन स्टेप ऑफ डी, यानी इसमें वक्फा डी का होगा। यहाँ एग्जांपल्स हैं, इनको हम परफॉर्म करके देखते हैं मैथमेटिका में। आइए देखते हैं। पहली हमारी जो कमांड है वो टेबल, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ हम कोई मैसेज लिख देते हैं, हेलो लिख देते हैं, और डबल कोट्स बंद करेंगे, कॉमा। यहाँ हम करली ब्रेसेस में इसकी कॉपीज बताएंगे जितनी हमने बनानी है लिस्ट में। ये मैंने 10 लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट बंद की, शिफ्ट इंटर। इसने ये हेलो 10 टाइम जो है लिस्ट में आइटम्स जाहिर कर दिए। आइए इसकी दूसरी फॉर्म देखते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म है टेबल, और उसके बाद हम यहाँ एक्सप्रेशन देते हैं। तो उसको मैं पावर की फॉर्म में कंट्रोल 6 दबाएं तो लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर n रेज टू पावर लिख देता हूँ, n रेज टू पावर 2। n स्क्वायर हमने मालूम करना है, कॉमा। तो यहाँ हम इसकी करली ब्रेसेस में n, कॉमा 10, यानी 1 से 10 तक इसकी रेंज है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद और शिफ्ट इंटर। इसने n के स्क्वायर n 1 से 10 तक जा रहा है और उसके स्क्वायर रिटर्न कर दिए। आइए अब इसकी तीसरी फॉर्म देखते हैं। तीसरी फॉर्म है टेबल और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। यहाँ हम n क्यूब ले लेते हैं और n आगे कंट्रोल 6 दबाएं तो पावर में चला जाता है कंट्रोल, यहाँ पर क्यूब, कॉमा, आगे करली ब्रेसेस में हम n और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हम 5 दे देते हैं और एंडिंग 10। यानी n की जो वैल्यू है क्यूब रिटर्न करना है, वो 5 से 10 तक इसने क्यूब रिटर्न करना है n वैल्यूज को। ये देखें 5 का क्यूब, आगे 6, 7, 8, 9, 10 का ये क्यूब इसने रिटर्न कर दिया। तो लास्ट फॉर्म जो चौथी है टेबल फॉर्म की, टेबल कमांड की, वो देखते हैं। टेबल आगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यहाँ 1/n कर लेते हैं और कॉमा, आगे करली ब्रेसेस में n जो है 5 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको और 20 तक ले जाते हैं और वक्फा जो है वो 2 का रख लेते हैं, d जो है। यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रेसेस को बंद करते हैं, पहले करली ब्रेसेस फिर स्क्वायर ब्रैकेट, शिफ्ट इंटर। ये इसने 5 से 20 तक 2 का वक्फा लेते हुए हमें 1/n रिटर्न कर दिया। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेज। तो अरे इज यूजफुल फॉर डिफाइनिंग सीक्वेंसेस। इसकी फॉर्म देखते हैं। यहाँ कमांड, अरे कमांड fn जनरेट अ लिस्ट कंटेनिंग ऑफ n वैल्यू fn, f2, f1, f2, f3 सो ऑन n तक। और इसी तरह और इसकी फॉर्म है अरे fnr जनरेट अ लिस्ट ऑफ कंटेनिंग n वैल्यू fi starting with fr, that is fr plus 1 so on, fr plus n minus 1 तक ये जाएगा। आइए इसके भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ हम लेते हैं
अरे और इसमें वैल्यू रखते हैं f, जो फंक्शन है वो 7 वैल्यूज रिटर्न करे। ये 1 से 7 तक रिटर्न कर देगा 7 वैल्यूज। और दूसरी इसकी फॉर्म है अरे, और f जो है वो 7 वैल्यू ही रिटर्न करे और 3 से स्टार्ट करे। पहली वैल्यू 3 से शुरू होगी और वो 7 वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए 3 से 9 तक ये 7 वैल्यू आ गई, पहली दो छोड़ दी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले एग्जाम्पल। आइए अभी हम फंक्शन लेते हैं एक f और इसका पैरामीटर हम ले लेते हैं x अंडरस्कोर, और इसको एक्सप्रेशन असाइन कर देते हैं x स्क्वायर। कंट्रोल 6 दबाएंगे तो यहाँ पावर में चले जाएंगे 6 कंट्रोल 6 से, और प्लस x और प्लस 1, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। आइए इसको अब वैल्यू देते हैं हम। यहाँ हम लिखते हैं अरे, और f जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यूज रिटर्न करेगा 1 से 7 तक, इसमें वैल्यू पुट करके रिजल्ट हमें देगा। देखिए इसने इसमें 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3 और सो ऑन वैल्यू हमें रिटर्न की। आइए इसकी दूसरी फॉर्म भी देख लेते हैं। अरे और f 7 वैल्यू हम फिर लेना चाहते हैं 3 से स्टार्ट करके। ये देखें इसने अगली वैल्यूज इस फंक्शन में पुट की और हमें सीक्वेंस से अगली वैल्यूज रिटर्न कर दी। नेक्स्ट हम नेस्टेड लिस्ट देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी वेरिएशन है, टेबल एक्सप्रेशन m और कॉमा n जनरेट 2 डायमेंशन लिस्ट ईच एलिमेंट ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ देख लें एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है टेबल की। ये 3 लिस्टें, हर लिस्ट 4 एलिमेंट के साथ रिटर्न करेगा। आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक कमांड लिखता हूँ टेबल, और उसमें हम हेलो ही लिख लेते हैं हमारा वर्ड, और डबल कोट्स बंद। यहाँ पर हमने जितनी लिस्ट बनानी है वो पैरामीटर देते हैं, कॉमा, और हर लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं वो पैरामीटर, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और शिफ्ट इंटर। देखिए इसने हमें 3 जो है लिस्टें रिटर्न की हैं। पहली लिस्ट और इसमें 4 एलिमेंट है, फिर दूसरी लिस्ट है उसमें 4 एलिमेंट है, और फिर तीसरी लिस्ट है इसमें भी 4 एलिमेंट है। नेक्स्ट हम अगली एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखें ये 2 एग्जांपल्स आप परफॉर्म करके देखें। तो इसने ये नेस्टेड जो लिस्ट अभी हमने की है उसको परफॉर्म किया हुआ है, तो ये आप खुद परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये सारे टॉपिक आप चाहे वीडियो देख रहे हैं तो इनको दोबारा आप देख के परफॉर्म करेंगे तो फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर्स है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए इसका सिंटैक्स देखें। कैरेक्टर और स्ट्रिंग, या आप डबल कोट्स में पैरामीटर देंगे तो प्रोड्यूस करेगा लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। जो आप स्ट्रिंग देंगे उसके कैरेक्टर की लिस्ट दे देगा। इसी तरह कैरेक्टर रेंज एक लिस्ट जनरेट करने के लिए कमांड है जो स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर लेगा और उसके आस की वैल्यू सारी रिटर्न कर देगा। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं अभी। यहाँ हम लिखते हैं कैरेक्टर्स और उसमें हम कोई वर्ड लिख देते हैं, जैसे कि मैथमेटिका, या हम लिख देते हैं टाइपराइटर लिख दिया मैंने, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, शिफ्ट इंटर। इसने ये सारे कैरेक्टर हमें रिटर्न कर दिए। इसी तरह कैरेक्टर रेंज को भी हम यूज करके देख लेते हैं। कैरेक्टर रेंज, इसमें हम पहला कैरेक्टर कैपिटल ए दे देते हैं और दूसरा कैरेक्टर कॉमा कैपिटल जी दे देते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, शिफ्ट इंटर। इसने ए से जी तक रिटर्न कर दिया। इसी तरह मैं इसको दोबारा यूज करता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैरेक्टर रेंज, और यहाँ पर मैं 0 से लेकर ये डबल कोट्स बंद, कॉमा, स्मॉल जी तक, स्मॉल जी यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे, और ये शिफ्ट इंटर। तो 0 से 9, फिर ये आस्की कैरेक्टर हैं, जैसे ये 65 वैल्यू होती है वैसे कैपिटल ए की 64 इसकी होती है, स्पेस की 32 होती है,
तो ये सारे कैरेक्टर्स ने रिटर्न कर दिए, ये आस्क की कोड्स हैं। अगर इसको हम एक और एग्जांपल, वो स्पेस जो है 32 का कोड होता है और लास्ट जो है 127 जो है वो डेल का कोड होता है। तो इस तरह ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटर्न करेगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये आप परफॉर्म करके देखिएगा। हमने इसमें से कुछ पहले कर दी हैं, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो जो हम बुक को यूज़ कर रहे हैं, आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है शाम सीरीज़ की, तो इसमें ये कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं, इनको आप परफॉर्म कीजिएगा और आपके इससे कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम। ये है लिस्ट मैनिपुलेशन का। इसमें लेंथ, फर्स्ट और लास्ट कमांड है। जो लेंथ है, ये लिस्ट की लेंथ जितने उसमें एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है। फर्स्ट जो है ये पहला पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा एलिमेंट, और लास्ट जो है लास्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट पोजीशन पर वो रिटर्न करेगा। यहाँ हम एक लिस्ट लेते हैं, उसका नाम हम ABC रख लेते हैं, उसमें वैल्यूज हम रख लेते हैं। तो A, B और ABC यही हम एलिमेंट इसमें स्टोर कर लेते हैं। ये मैंने कुछ एलिमेंट लिख लिए। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ जो है वो देखते हैं। लेंथ, इसका पैरामीटर जो है वो हम ABC देंगे, क्योंकि यहाँ ABC मैंने खुद नाम रखा, पहले मैं लिस्ट नाम रखता था। तो देखिए इसमें 7 कैरेक्टर है, तो उसने उसकी लिस्ट की 7 जो है स्ट्रेंथ वो दे दी, लेंथ कितनी है। इसी तरह हम इसका फर्स्ट एलिमेंट यूज करते हैं, फर्स्ट और ABC। यहाँ फर्स्ट पे A है, तो इसी तरह लास्ट कमांड जो है वो भी ABC की लास्ट जो हमारी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा G। तो फर्स्ट ने पहला एलिमेंट और लास्ट ने आखिरी एलिमेंट हमें दिखा दिया, और लेंथ ने हमें उस जो भी लिस्ट थी उसकी लेंथ, कितने उसमें कैरेक्टर्स अवेलेबल थे, वो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, एलिमेंट्स अवेलेबल थे वो उसने हमें शो करवा दिए। नेक्स्ट ये कुछ कमांड्स हैं, रेस्ट और टेक, ये कमांड है। इसकी ये मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं वो देख लेते हैं। रेस्ट कमांड क्या करती है, रिटर्न लिस्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट डिलीटेड, पहला एलिमेंट डिलीट करने के बाद। और इसी तरह टेक है, ये टेक n जो है ये रिटर्न करेगी फर्स्ट n एलिमेंट्स, और अगर इसके साथ माइनस लगा दें तो लास्ट एलिमेंट, और अगर इसको हम करली ब्रेसेस में लिख दें तो वो nth एलिमेंट, और माइनस लगा दें तो लास्ट से nth एलिमेंट रिटर्न करेगी। और इसी तरह ये एक वेरिएशन है, ये m से n तक, और ये लास्ट जो वेरिएशन है ये पोजीशन बताएगी कि कहाँ से कहाँ तक k एलिमेंट्स हमने k का इंक्रीमेंट करके हमें रिटर्न करेंगे। आइए इसकी सारी एग्जांपल्स करके देखते हैं, फिर हमें क्लियर होगा। जैसे कि अभी हमने पहले ABC लिस्ट बनाई थी, उसका रीसेट लिखते हैं, रेस्ट और ABC, ये हमारी लिस्ट है। शिफ्ट इंटर, इसने पहला एलिमेंट जो A था वो ड्रॉप करके हमें रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट हमारी टेक कमांड है, टेक और ABC कॉमा, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं, शिफ्ट इंटर, तो इसने पहले 3 एलिमेंट्स टेक कर दिए। इसी को अब मैं यहाँ पर माइनस लिख दूं और फिर शिफ्ट इंटर करूं तो लास्ट से इसने 3 एलिमेंट्स हमें रिटर्न कर दिए। और अब इसकी मजीद वेरिएशन देखते हैं। इसी को मैं ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में लिखता हूं, तो यहाँ देखते हैं ये हमें थर्ड जो है एलिमेंट वो रिटर्न करेगा। तो पहला क्योंकि A है, फिर B, फिर C, तीसरा एलिमेंट इसने रिटर्न कर दिया। और इसी तरह अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं तो लास्ट से जो थर्ड एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा, लास्ट से G, F और उसके बाद E जो है थर्ड एलिमेंट वो रिटर्न कर दिया इसने। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 से 5 और शिफ्ट इंटर, ये हमें दूसरा यानी B से इसने 5वीं वैल्यू तक E तक, यानी ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वैल्यू रिटर्न कर दी। इसी तरह आखिरी हमारे पास जो वेरिएशन है वो हम लिखते हैं कि 1 से 5 तक और एक बीच में वक्फा देना है, तो एक स्किप करके हमें रिटर्न करेगा। पहला
ए था, बी छोड़ दिया उसने, सी ले लिया, आगे डी छोड़ के ई ले लिया। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशंस थी टेक कमांड की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट कमांड। डिलीट लिस्ट एन, ये हमें nth वैल्यू डिलीट करेगी स्टार्ट से, और -n लगाएं तो एंड से nth वैल्यू डिलीट करेगी। और यहाँ हम मुख्तलिफ वैल्यूज जो पोजीशंस उनकी बता देंगे वो वैल्यूज ये डिलीट कर देगी। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ हम डिलीट कमांड लिखते हैं, डिलीट, और लिस्ट हमारी है ABC, और हम इसमें से वैल्यू जो है वो चौथी डिलीट करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इसने देखें ABCD जो चौथी वैल्यू थी ये वाली, वो हमें डिलीट करने के बाद दी है। तो इसी तरह हम यहाँ माइनस लिखते हैं और 2 लिखते हैं, लास्ट से हमें दूसरी वैल्यू डिलीट करके दे जो कि F बनती है। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें इसने E के बाद G प्रिंट कर दिया, F को डिलीट कर दिया। इसी तरह हम मुख्तलिफ वैल्यूज इसमें से डिलीट करते हैं, तो वो हम इसमें से देंगे उसकी पोजीशन, हम कहते हैं दूसरी वैल्यू वाली, और इसी तरह हम चौथी वैल्यू डिलीट कर देते हैं, और एक हम छठी वैल्यू डिलीट कर देते हैं। ये इसको बंद करेंगे और ये एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इसने दूसरा जो B था वो डिलीट कर दिया, चौथा हमें डिलीट कर दिया D, और छठा जो है F डिलीट करने के बाद हमें रिटर्न कर दी न्यू लिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम लिस्ट का टॉपिक जो रह गई है कमांड्स वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।